जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम कुल देवताय नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचन कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्तनदीभ्यो नमः। ओम सप्तऋषिभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम व्रजनखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टायुधाय महासिंहाय होम फट। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू धर्म का सनातन से संबंधित ज्ञान सुन रहे हैं। सनातन धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि घर के अंदर जो भी माँ, बहन, बेटी, पत्नी या और कोई व्यक्ति और कोई स्त्री जब भी रजस्वला अवस्था से होते हैं तो उस समय पे भोजन नहीं बनाना चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए, घर का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कोई पूजा पाठ नहीं की जाती है, किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, किसी मंदिर की दहलीज नहीं चढ़ी जाती है और मेहमानों को भोजन नहीं दिया जाता है, ब्राह्मणों को दान धर्म नहीं दिया जाता है, अशुद्ध स्त्री के हाथ से गाय को भोजन भी नहीं देना चाहिए, अशुद्ध स्त्री के हाथ से दूध भी नहीं निकालना चाहिए, चाहे गाय का हो या भैंस का हो। ये पुराने जमाने की हमारी मान्यता थी, परंपरा भी थी, परिपाटी भी थी। परंतु आज के ज़माने में इस मान्यता और परंपरा, परिपाटी, इस प्रथा को धीरे धीरे आज के ज़माने की जो नव युवतियाँ हैं उन्होंने इस परंपरा को ख़त्म ही कर दिया। बड़े शहरों में आज भी हम देखते हैं कि एक स्त्री उस अशुद्ध अवस्था में भी घर के सभी काम करती है, भोजन भी बनाती है, खिलाती पिलाती भी है। छोटे छोटे घर होने की वजह से एक ही बिस्तर पर सोना भी पड़ता है, एक ही बिस्तर पर, एक ही बेड पर सोना पड़ता है। तो इस तरीके से जो वर्तमान में सनातनी व्यक्ति हैं वो कष्ट में जी रहे हैं। आज के ज़माने में जो सनातनी, हिंदू सनातनी हैं, उनके यहाँ पे कष्टों का कारण ही केवल यही है कि अधिकांशतः 80% या 90% घरों में जो बड़े बड़े शहर में रह रहे हैं उन घरों में आज भी
इस मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं किया जाता है और उसी वजह से लाइलाज बीमारियां लगती है और उसी की वजह से पैसा पानी की तरह बर्बाद हो जाता है, नुकसान हो जाता है, पितृदोष लग जाता है और कई बार कुल देवी देवता नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रगति नहीं हो पाती है। तो वर्तमान में हो सकता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर के कमा रहे हो, तो पैसा तो होगा, परंतु उस पैसे का सही तरीके से भोग नहीं कर सकते, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, सही तरीके से खाना पीना नहीं खा सकते, घर के अंदर क्लेश होगा, अशांति होगी, दुख होगा और शरीर खराब अवश्य होगा। तो क्या पैसे से ही सुख या आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक कार्य करना होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। आजकल कई स्त्रियों के मुख से हम सुनते हैं कि उनके द्वारा अशुद्ध अवस्था में भी तीर्थ यात्राएं की गई और अशुद्ध अवस्था में विवाह भी कर लेती है। अशुद्ध अवस्था में पूजन भी पर भी बैठ जाती है, बताती नहीं है और इसकी वजह से ही उनको ज़्यादा कष्ट की प्राप्ति होती है। अशुद्ध अवस्था में किसी भी मंदिर की दहलीज पर पहुंचने पर वहाँ की बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाएं उस स्त्री के ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से उसको जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आप सुखी रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो इस कलयुग में, तो इस नियम का पालन करना होगा कि स्त्री के, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, बहू हो या कोई बड़े बुजुर्ग हो, किसी भी रिश्ते में लगती हो या रिश्ते में न भी लगती हो, तो भी अशुद्ध स्त्री के हाथ का, यानी मासिक धर्म से युक्त स्त्री, उस स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। उससे शरीर में, मन में, आत्मा पर अशुद्धता का प्रभाव पड़ता है और कई बार बहुत जल्दी असर होने की वजह से मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं, परीक्षा देने जाते हैं तो याद नहीं रहता है, फेल हो जाते हैं और भी कई प्रकार से पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। और जब कारण खोजने का प्रयास करते हैं तो जन्म पत्रिका में इस संबंध में कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है। जन्म पत्रिका देख करके नहीं बोला जा सकता कि मनुष्य को कोई कष्ट होने वाला है इस प्रकार का, परंतु कष्ट होता है। तो सभी व्यक्तियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि स्त्री के मासिक धर्म रहते हुए, स्त्री के रजस्वला अवस्था रहते हुए उस स्त्री से घर में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कराना चाहिए, अन्यथा परिवार में दुख, तकलीफ, कष्ट, व्यथा, परेशानी अवश्य होगी और पैसा जो है बीमारियों में, डॉक्टरों के यहाँ पर पानी की तरह बह जाएगा और ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू लग जाएगा, वो अलग। इसलिए मासिक धर्म के नियमों का पालन अवश्य करें।